शिकायती पत्र देकर वापस आया है और उप जिलाधिकारी महोदय ने थाने को लिखा गया है। और वहीं पर इस बाबत जब बात की गई तो उप जिलाधिकारी और वहीं पर तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी और मनीष कुमार ने उप जिलाधिकारी ने बताया भी है कि शिकायती पत्र को थाने में फॉरवर्ड किया गया है, पीड़ित के द्वारा बताया गया है। तस्वीर से हमारे चैनल के साथ उपस्थित है। मामला थाना रेउसा क्षेत्र के इलाके का है, जहां पर ग्राम समाज की ज़मीन पट्टे पर लगे प्रतिबंधित आम और जामुन गूलर के पेड़ों को नवनिर्वाचित भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा काटे गए हैं, जिसके संबंध में इलाके में एक पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी हम बात करते हैं, मामला हकीकत में है क्या। क्या नाम है आपका? आमोद कुमार शुक्ला। पिताजी का? श्री राम दुलारे शुक्ला। घर कहाँ है? सिकड़िया, ग्राम सिकड़िया, पोस्ट बमनावा है, रेउसा सीतापुर, थाना रेउसा जी। हाँ, क्या मामला है आपके वहाँ? वो दरअसल 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे बाबा का पट्टा बनाया गया था। बाबा का क्या नाम था? श्री स्वामी दयाल शुक्ला। अच्छा, कितने वर्ष पहले की बात है? 1982 की। अच्छा, जिस पर पौधे लगे हुए थे। पौधे किसने लगाए थे? मेरे बाबा ने। अच्छा, काहे के? उसमें गूलर थे और शहतूत थे, आम का था और जो है जामुन थे। तकरीबन कितने पेड़ होंगे? 18 से 20 पेड़ होंगे जी। तो उसमें छोटे भी थे, वो भी काटे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? किसने काटे? वो लवकुश तिवारी जो नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष हुए हैं, तो वो अपनी दबंगई के चलते उनको आज काट दिया। अच्छा, ये किस पार्टी के हैं? वो बीजेपी पार्टी के हैं। अच्छा, नवनिर्वाचित हुए हैं जी। तो आप लोगों ने मना नहीं किया? मना किया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं और वो सत्ता का पावर दिखा रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता है, ऐसी बात उन्होंने कही। फिर थाने में नहीं गए? थाने में गए, एप्लीकेशन दी तो वहाँ मेरी सुनी नहीं गई। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि इसके लिए लेखपाल जिम्मेदार हैं, तहसीलदार साहब जिम्मेदार हैं, एसडीएम साहब जिम्मेदार हैं। तो तहसील में नहीं गए आप? तो हम तहसील में गए, जिलाधिकारी सर को हमने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करके दिया कि अब जाओ थाने को और दो इसको। अच्छा, लेखपाल को सूचना दी? लेखपाल को भी सूचना दी। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने नहीं दी तो उनको सूचना मिल गई है। अच्छा जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से पीड़ित के मुताबिक नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष रेउसा क्या नाम लवकुश तिवारी अब सत्ता के नशे में होकर के ग्राम समाज की ज़मीन पर पट्टे की लगे प्रतिबंधित पेड़ काट लिए हैं। तो किस वजह से काटा? वो मंदिर का केवल नाम है, उसके मंदिर के नाम के सहारे अब वो पैसे का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जाने। पहले जगदीश वो गोपी भार्गव हैं, उनके पौधे काट डाले तो उसका भी समझ में आया था, चर्चा का विषय था समाज में। अब उसका जो भी हुआ का नाम है, हाँ, काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन कोई बोलता है, कोई डर के मारे बोलता ही नहीं है। बस ये बात है। क्यों नहीं बोलता है? क्या उनके पास वो है जो नहीं बोलता? डर है, पद है तो पद के लिए लोग डरते हैं। तो आपने किसी नेता से बात नहीं की? हमने माननीय विधायक जी का फ़ोन लगाया तो एक बार लगा नहीं, ऑफ किया, दोबारा लगाया तो उठा नहीं जी। अब आप थाने गए? जी, अब उप जिलाधिकारी महोदय सर ने जो एप्लीकेशन पे हस्ताक्षर करके लिख के दिया है तो कहा था कि थाने में अब जा कर दो, तो वही अब देने जा रहा है। लेखपाल मौके पे पहुंचा? लेखपाल अभी तो मौके पे नहीं पहुंचा। बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं हुई है जी। जैसा कि आप लोग बात जानकारी में आ रहा है और सुन पा रहे हैं पीड़ित के अनुसार कि काफ़ी सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं पर पूरी तरीके से मंदिर के नाम पर पेड़ों को काटा गया है। अब आगे मामला क्या होता है, क्या इसी तरीके, जबकि प्रतिबंधित पेड़ों पर सरकार भी कटिबद्ध है कि उनको न काटा जाए और हरियाली को सुरक्षित रखा जाए, जगह जगह पर वृक्षारोपण भी कराती है। उसके बावजूद ये आलम है कि सत्ता पक्ष के ही उनको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम समाज की ज़मीन पर पट्टे में लगे थे ये पेड़ और उनको काट लिया है, बताया जा रहा है। वहीं पर उप जिलाधिकारी महोदय को थाने में देकर शिकायती पत्र न्याय की गुहार लगाया है पीड़ित ने। लेकिन हुआ होगा तो वो लोग सीखेंगे। तो काफ़ी क्या दबंग है क्या? हाँ, जरूर।
और दबंग तो है ही नहीं, तो मतलब जिसके भी साथ गलत होता है इनके द्वारा तो वो कहीं बोलता ही नहीं है। कोई बोलता ही नहीं। जी जी। ये आप देख सकते हैं कि पद आते ही किस कदर से समाज में एक भय व्याप्त हो गया है कि मंडल अध्यक्ष के द्वारा और प्रतिबंधित पेड़ों को काट कर धराशायी कर दिया गया है, जबकि राजस्व का पूर्ण अधिकार होता है और पट्टे की ज़मीन पर स्वामित्व की देख रेख में जो पेड़ पौधे लगाए गए उसका भी परामर्श लेने के बाद ही और सहानुभूति से ही सलाह से कार्य होना चाहिए था। लेकिन अपनी मनमानी दबंगई के बूते पूरी तरीके से मंडल अध्यक्ष भाजपा के द्वारा ये पेड़ काटे गए हैं, जबकि विधायक श्योता से भी फ़ोन किया लेकिन फ़ोन उठा नहीं। पूरी तरीके से आप लाइव में पूरी तरीके से आप देखें कि पेड़ों के लगे हुए पहले की फ़ोटो और बाद की संलग्न है। वहीं पर जब इस बाबत बात की गई तहसीलदार और मौके पर पहुंचे लेखपाल ज्ञानेश्वर सोनी, तो उन्होंने बताया कि पेड़ ज़मीनी हकीकत परखने के बाद कि पेड़ पट्टे की भूमि के थे, प्रतिबंधित थे। लेकिन वहीं पर जब मंडल अध्यक्ष लवकुश से बात की गई तिवारी, तो उन्होंने हमसे भी उल्टी सीधी बात की और कहा आप कौन होते हैं, आप जाइए यहाँ से और मैं देख लूँगा, ये हमारे यहाँ का मामला है। ठीक है, इस बात को लेकर के ज्ञानेश्वर सोनी लेखपाल ने बताया कि अपनी आख्या हमने लवकुश के खिलाफ़ तहसीलदार और एसडीएम को भेज दी है और वहीं पर श्योता के विधायक से भी अवगत कराने की बात कही और उनके भाई रामेंद्र तिवारी से भी इस बाबत अपने साथ बातचीत और जो हुई है उससे भी बात की। लेकिन प्रश्न यूँ ही ख़त्म नहीं होता कि अपने पट्टे की भूमि पर लगे सींचे गए पेड़ों को काटना इस सरकार से दबंगई